अस्सलाम वालेकुम। ये है अबू सैद अब्दुल्ला है। आज की वीडियो में मैं एक बड़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने चाहता हूँ, वो है सलाह। हम इंसानियत तो पता है, स्पेशली हम मुसलमान तो पता है सलाह की कितना इम्पोर्टेंस है। और हम बस हमारे अपने आप में कुछ तो कुछ आ जाते हैं और एंड ये हमारी सलाह मिस हो जाती है, हमारी नमाज मिस हो जाती है। ये सवाल तो मैं सबसे पूछता हूँ, नमाज क्यों मिस करते हैं? मगर ये सवाल तो पहले मैंने अपने आप से पूछता हूँ। अब देखो, मैं भी एक वक्त था, मेरे पास एक वक्त था, मैंने नमाज पे इतना इम्पोर्टेंस नहीं लिया। मैं ऐसी बंदा नहीं था, मैंने शुरू से मैं तो अच्छे से नमाजी आदमी था, नहीं। मेरे पास बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स है एंड तो ये टॉपिक तो असली मेरे ओन पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। और मैं एक चीज़ में सबको याद कराना चाहता हूँ, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने ये कोशिश करना चाहता हूँ, हम हम इंसान तो अल्लाह अज़्ज़ वजल के क़रीब आने चाहिए। और बेस्ट मेथड है हमारी अल्लाह अज़्ज़ वजल के क़रीब आने के लिए नमाज पढ़ने के लिए। मगर पहली चीज़ में ये हमारी प्रॉब्लम डिफिशेंसी में है, हम नमाज नहीं पढ़ते। मोस्ट कॉमन आंसर ये होता है, हम जस्ट लेज़ी है। फजर की नमाज पढ़ने के लिए इतना जल्दी उठना पढ़ने में हमारे लिए अनप्रैक्टिकल है। हम ये तो सब कहते हैं। बाज़ लोग कहते हैं हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं, समझो यूके और यूनाइटेड स्टेट्स, प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब हम जॉब को जाते, वेस्टर्न कंट्रीज़ के जॉब्स को तो हमको नमाज देखते थोड़ा अजीब ही लगता है ना? और ये चीज़ बहुत सारे लोग कहते हैं, एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं। बाद में बोलते मैं ये पूरी नमाज़ मैं बाद में पढ़ लेता हूँ। अगर ऑनेस्टली बोलो, ये पूरी नमाज़ मेकअप करते? मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं करते। तो मेरी ओन पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे याद है, मैं क्यों नमाज़ नहीं पढ़ता। इन पहली चीज़ तो ये है, मेरे फैमिली तो ऑफ कोर्स प्रैक्टिसिंग मुस्लिम तो है। मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं देखा मेरे 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 अब्बू और मेरे अम्मी तो कभी एक नमाज मिस नहीं करे। तो हमेशा बचपन से मैंने देख चुका है, नमाज तो पढ़ते हैं। तो हमारे इस्लामिक वैल्यूज़ तो शुरू से तो है, मगर रियलिटी तो है, मेरी इतना फोकस नहीं थी नमाज पे, इस्लाम के ऊपर, कुरान ये चीज़ में। हाँ, कुरान तो पढ़ा है, नमाज तो सिखाई, मगर इम्पोर्टेंस पे नहीं डाले। मगर जिस बंदा के पास इम्पोर्टेंस नहीं है, इसके पास एक्चुअली ट्रू नॉलेज अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है ना? तो ये है फर्स्ट प्रॉब्लम। नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है। नॉलेज से क्या हम क्या नॉलेज में क्या हम जाना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, नमाज हम किसी तरफ से पढ़ते हैं, हम तो अल्लाह अज़्ज़ वजल की, हम तो नमाज तो अल्लाह ताला के लिए तरफ पढ़ते हैं ना। ये हमारे लिए बेनिफिट के लिए है ना। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाए थे, ये इनके हुक्म है, हमको नमाज पढ़नी चाहिए। मगर प्रॉब्लम है क्या, हम इंसान अल्लाह अज़्ज़ वजल को कनेक्शन नहीं भी नहीं, ये चीज़ हमारे पास बहुत कमज़ोरी है। हमारे पास अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत नहीं है। हम
हम जानते हैं अल्लाह ताला को, तो हमारे क्रिएटर है, हम क्रिएट किए, हमको नमाज़ पढ़नी चाहिए, मगर असली मोहब्बत तो नहीं है ना। क्योंकि जिस बंदा किसी से मोहब्बत करते हैं, उनके दिल में ऐसी होता है, हम वो बंदा के लिए हम कितना ओवर द टॉप हम काम करते हैं, है ना? तो हम अल्लाह अज़्ज़ वजल की ऐसी फ़ोकस नहीं करते हैं एनर्जी, हमारी मोहब्बत, तो हम वैल्यू नहीं करते। ये तो अस्तगफिरुल्लाह, ये तो सच्ची बात है। ये तो मेरी अपनी आप की ओन एक्सपीरियंस है। मेरे पास सच्ची अल्लाह ताला के लिए मेरे वो टाइम पे मोहब्बत नहीं थी। क्योंकि मैं सिंसियरली मैंने अल्लाह अज़्ज़ वजल को आई डिडन्ट नो, मैं नहीं जानता था। आई डिडन्ट नो अल्लाह अज़्ज़ वजल। ऑफ कोर्स कुरान तो पढ़े, मगर इसका मीनिंग तो नहीं पता वो टाइम पे। हमको इस्लामिक स्कूल में जाते हमको सिखाते अल्लाह अज़्ज़ वजल कौन है हमारे लिए, हम क्यों नमाज़ पढ़नी चाहिए, हम कर, मगर हम दिल से तो नहीं वो पैदाइश की मोहब्बत। तो जिस बंदे को समझो फ़ोर्स करते नमाज़ पढ़ने के लिए, मगर उनके दिल में असली मोहब्बत है ही नहीं, तो क्या फ़ायदा? तो ये चीज़ हमारे मुसलमान में बहुत सारे कमज़ोरियाँ हैं, मोहब्बत नहीं है। मेरे ओन एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन मुझे अल्लाह अज़्ज़ वजल की मोहब्बत कब आई, ये तो मेरी शादी से पहले, मेरी शादी तो जिस ईयर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरी शादी तो 7 साल तो होगी। तो समझो शादी से पहले तकरीबन 2-3 साल पहले मैं 27-28 था, है ना? 28-27 कुछ वो टाइम, इतने बड़ी एज थी मेरी। तो आप समझो फर्स्ट 28 ईयर्स मेरे पास इतना अल्लाह अज़्ज़ वजल की मोहब्बत नहीं थी। मगर 28 की टाइम मेरी ज़िंदगी में इट वाज़ जस्ट गोइंग नोवेयर। मैंने कोशिश किया था मेडिकल स्कूल जाने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, वो भी अकम्प्लिश नहीं हुआ। मेरी ज़िंदगी में वन थिंग आफ्टर अनदर थिंग मेरी ज़िंदगी जस्ट डाउनहिल जाना शुरू हो रहा। कोशिश तो किया मैं मेडिकल स्कूल फिनिश करने के लिए, मगर जिस मेरे में वो नहीं था। तो जिस बहुत सारे लोग फैमिली के लिए ख्वाहिशियाँ खुशियाँ देखने के लिए कोशिश करते हैं। हम मेरी असली पसंद तो नहीं थी मेडिकल स्कूल। मेरी वालिदैन के लिए खुश करने के लिए मैं डॉक्टर बनने की कोशिश की, मगर मेरे से नहीं हो रहा था। बहुत कोशिश किया मगर मेरे से नहीं हो रहा था। एंड वो वक़्त से आई वाज़ मेरे मेरी होपलेसनेस होने लगने लगी। मैं क्या अकम्प्लिश कर रहा हूँ मेरी लाइफ़ पे? मैं ना डॉक्टर बन सकता हूँ, मैंने बहुत सारे गलतियाँ गलत करने लगने शुरू किया। एंड ये ये मेरी दिल में बहुत दुःख लगने शुरू हो रहा था। बहुत तकलीफ़ हो रही थी। ऑलरेडी अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हो, स्पेशली अमेरिका में, तो हमारे पास यहाँ फ्री एजुकेशन नहीं होता है, एंड यहाँ का एवरीथिंग इतना एक्सपेंसिव है। वो टेंशन लगना शुरू हुआ। मेरे पेरेंट्स की डिसअपॉइंटमेंट में लगना शुरू हुआ। आई फेल्ट वर्थलेस, यूज़लेस। तो जिस वो टाइम पे मैं परेशान था, मैंने एक फ़ैसला किया, चलो मेरा होल लाइफ़ उल्टे डायरेक्शन पे तो जा रहा है। मैं एक फ़ैसला डिसाइड किया था, मैंने वो डिसाइड किया था, मैं तो अल्लाह ताला के लिए करीब आने के लिए कोशिश करूँगा। मेरे लिए आखिरत के लिए एटलीस्ट कुछ तो करना कोशिश करूँगा। ये मेरी नीयत थी।
वो टाइम पे हाँ, नमाज़ तो पढ़ने तो आता है, मगर मेरे को कुरान की समझ तो नहीं थी। मैं तो सूरह फ़ातिहा कह सकता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मगर इसका मीनिंग नहीं पता था। जिसने हम अब मुझे पता है, लाइक ऑल प्रेज़ेज़ एंड थैंक्स टू अल्लाह, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, है ना? मैं तो सलाह पढ़ता हूँ, मगर इसकी पूरी सलाह की बिगिनिंग टू एंडिंग तो मेरे को कुछ नहीं, मैं जस्ट रिसाइटेशंस कर रहा था। तो मेरे लिए कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था, मेरे दिल में, मेरे माइंड पे। तो मैं सोचा चलो एक एग्ज़ाम्पल में मैंने मैं एक वीडियो देखा था। मैं वो नियत से मैं मैं नमाज़ पढ़ने लगे। वो एक वीडियो में ये बता रहा था, ठीक है, अब आप नमाज़ पढ़ते हो, आप इसकी मीनिंग नहीं समझते हो। समझो आप वो बंदे हो, वो ऐसा बास्केट हो, वो पानी डालते हैं, मगर इतना होल्स है, वो पूरा पानी आप रिटेन नहीं कर सकते, मगर एटलीस्ट आपका बास्केट तो साफ़ है। तो मैं इसको ये लॉजिक में सोच के, ठीक है चलो, एटलीस्ट मेरे को ये समझ तो नहीं आई कुरान में, एटलीस्ट में कुछ तो कुछ हो रहा है, कुछ तो कुछ असर होना चाहिए, है ना? तो मैं ये नीयत से मैं नमाज़ पढ़ने लग गया। थोड़े दिन के बाद इससे मेरे लिए मुझे लग रहा है कोई बेनिफिट नहीं मिल रहे थे। मैं सिर्फ जिस समझो कोई एक्सरसाइज रूटीन करने लग गया। तो अगेन मेरे लिए नमाज की कोई अहमियत नहीं थी, इम्पोर्टेंस नहीं थी। फाइनली पहली बार मेरी ज़िंदगी में मैंने कुरान पढ़ने लगा। कुरान मतलब नहीं जिस अरबिक में, मगर एक्चुअली इंग्लिश की ट्रांसलेशन, क्योंकि इंग्लिश तो मेरी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है, मेरी प्राइमरी लैंग्वेज, मेरी सोच की लैंग्वेज, मेरी ज़बान की लैंग्वेज इंग्लिश है। तो मैंने एक कॉपी लेके मैंने कुरान इंग्लिश में पढ़ने लगा। जिसने मैं ये बता रहा हूँ, वो टाइम पे मेरी ज़िंदगी में बहुत डिस्टर्ब था। मेरी ज़िंदगी इतना वो था, मेरे आई वाज मैं सुख लिए मैं कौन, मेरे मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मैं कुरान इसी माइंडसेट में था, अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए रिपेंटेंस करने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं मेरी ज़िंदगी में। तो वो गलती से मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल को सच्ची दिल से माफ़ी मांगने लगने लगा, और मेरी असली तौबा हुई थी, रिपेंटेंस, जिसने वो इंटेंशन से, वो माइंडसेट से मैं कुरान पढ़ने लग गया। बहुत सारी चीज़ मेरी दिल में खुलने लगे। मुझे अभी तक इतना क्रिस्टल क्लियर याद है, जिस वो दिन मैंने कुरान पढ़ रहा था, एंड मुझे लगता है ये कुरान अल्लाह वजल मुझसे बात कर रहा था। मेरी इंटेंशन यही था, मैं अल्लाह वजल से तौबा करने के लिए, मेरे अल्लाह ताला शायद मुझे इसमें कोई आया मिलेंगे, मैं अल्लाह ताला मेरे लिए माफ़ करेंगे, क्योंकि मैं इतना गलती करा ज़िंदगी में। मगर अल्लाह वजल तो कुरान में कितने बार इंसान के बोलता है, मुझ अल्लाह ताला तो इंसान की पहचान है। हम ऑफ कोर्स, अल्लाह तो हमको क्रिएट किया, माफ़ी एक्सेप्टेंट करने वाले तो अल्लाह वजल तो है ना। तो पहली बार मेरी ज़िंदगी में सुकून मिला। वो टाइम पे देन मेरे को असली इम्पोर्टेंस लगना शुरू हुआ। हम नमाज क्यों पढ़ते हो? हम नमाज पढ़ते हैं, आप खुद समझो, नमाज में क्या पढ़ते हैं? कुरान पढ़ते हैं ना, कुरान की आयत पढ़ते हैं ना। मेरे होल लाइफ में नमाज पढ़ता हो, इतने छोटे मोटे सूरज मुझे याद है, मैं पढ़ पढ़ लेता हूँ, मगर इसके मीनिंग्स नहीं पता। तो क्यों मेरे लिए दिल में कनेक्ट नहीं हुआ? क्योंकि मैंने
कोशिश भी करे भी नहीं कनेक्ट करने के लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब वो मोमेंट मेरी कुछ ऐसा अनलॉक हुई मेरे जिस्म में, काश मैं बचपन से मेरे को ये कोई बताया था नमाज की इम्पोर्टेंस था। एक स्पीच मैंने देखा है ताहिर अल क़ादरी की, एंड आई कंप्लीटली एग्री। ताहिर अल क़ादरी ने कहा, कुरान समझो a love letter from Allah Azza wa Jal to mankind, and it is absolutely true। ये तो सच्ची बात है। जिसमें वो इंटेंशन में कुरान पे पढ़ा था मेरे तौबा करने के लिए, मेरे सुकून मिलने के लिए, मुझे ऐसा लगा ये तो अल्लाह ताला मुझसे बात कर रहा था। तो पहली बार मेरी ज़िंदगी में कोई असली कनेक्शन लगने शुरू हुआ। तो हम कहते हैं नमाज क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि हम लेज़ी हो, हम ये नहीं उठ सकते, हम ये नहीं। सच्ची है हमारा पास कोई कनेक्शन नहीं है, मोहब्बत नहीं है। जिस बंदे ने वो एक कनेक्शन लगने शुरू किया, देन आप दूसरे डायरेक्शन तो नहीं जा सकते हैं ना। देखो, मैंने एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एंड ये चीज़ है verily Salah restrains oneself from shameful and unjust deeds। ये कुरान में लिखा हुआ है। सारी ज़िंदगी मुझे कुरान पढ़ने में समझ में आई थी, वो अर्ली एज से। आप खुद इमेजिन करो, इफ़ मैं नमाज में ये आयत पढ़ा, ये छोटा सा आयत मेरी नमाज में हुई, मेरी कितने गलतियां ने मेरे से प्रिवेंट होते थे, है ना। देखो, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप खुद देखो, मैंने कितने लोग मैंने देखा ज़िंदगी में, कितने लोग मैंने देखा ज़िंदगी में नमाज पढ़ते हैं। हम एक आयत पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स सलाह में नमाज में 5 बार तो पढ़ते हैं ना, नमाज में तो सूरह फातिहा में पढ़ते हैं ना। हम स्पेसिफिकली ये आयत पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हम अल्लाह से मांगते हैं हमको सीधे रास्ते में कोशिश करने के लिए जाने दिए। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। जिस वो रास्ता ना अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने पसंद करता है, वो रास्ता हम नहीं जाने चाहिए जिस अल्लाह अज़्ज़ा वजल गुस्से में हो, पसंद नहीं करते। हम 5 बार ये नमाज में पढ़ते। बाज़ लोगों को नमाज में कुरान तो पता है, नमाज में उनको ये मीनिंग्स तो पता है, मगर उनकी डीड्स, उनकी एक्शंस में कंप्लीटली ऑपोजिट करते हैं, है ना। मैं कितने लोग में देखा मेरा ओन पर्सनल एक्सपीरियंस से, 5 बार नमाज पढ़ते, सूरह फातिहा तो पढ़ते, ये आया स्पेसिफिकली पढ़ते, मगर इंसानियत के साथ जुल्म करते। शायद आप लोग भी जानते हो, ये कैसा हो सकता है जिस बंदा नमाज पढ़ता है मगर इसके बाद नमाज के बाद जुल्म होता, ये क्या हो? क्योंकि दिल में नहीं है,
अल्लाह के खौफ नहीं है। ये हमारे इंसानियत की प्रॉब्लम्स है। मैं आपको एक स्टोरी सिंपली बताने की कोशिश करता हूँ, मेरी मैसेज में क्या कहने जाता हूँ। आप खुद देखो, एक समझो दो बंदे हैं, दो इंसान, दो बंदे। एक सच्ची इंसान है, नमाज पढ़ता है, वो नमाज की समझ आती। दूसरा भी है, वो भी नमाज पढ़ता है मगर इसकी नमाज की समझ नहीं आती। जिस बंदा नमाज पढ़ता है इसको समझ आती, समझो 5 बार नमाज पढ़ता है। चलो वो नमाज में असर की टाइम हो, वो असर के टाइम पे कुछ आया पढ़ने लगा। समझो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान में लिखा है गुड डीड्स करो, अल्लाह अज़्ज़ व जल पसंद करते गुड डीड्स के लिए, है ना, असर की नमाज के टाइम पे। अल्लाह अज़्ज़ व जल और भी कहता है मदद करो, हम आपको इतना रिस्क देते हैं, आप किसी की मदद करो। चलो वो बंदर ने असर की नमाज पढ़ के बाहर गया मार्केट प्लेस पे, एंड कोई बंदा की कोई मदद चाहिए। इसके पास लेट्स से एक शॉप है, कपड़े की दुकान है। कोई औरत आए, उन्हें परेशान है, इसके पास पैसे नहीं है, इसको कोई कपड़े की ज़रूरत है बच्चे के लिए। जिस वो बंदा ने कुरान पढ़ सकता है, समझ में आता है, वो नमाज पढ़ के जिसने इसकी ये अपॉर्चुनिटीज के प्रेजेंट हुआ, वो मोमेंट पे, वो अपॉर्चुनिटी से वो औरत को में कोई ड्रेस आउटफिट बच्चे के लिए फ्री में दे दिया। Isn't this the meaning of Islam? ये हमारी इस्लाम की पहचान नहीं है? सेम सिचुएशन आप देखो, जिस बंदा ने नमाज पढ़ता है, इसको नमाज की सोच समझ में नहीं है, असर की नमाज पढ़ा, मे बी एग्जैक्ट सेम वर्स जिसने फर्स्ट सिनेरियो में बताया, सेम वर्स पढ़ा, गुड डीड्स करो, किसी की मदद करो, मगर इसकी ये मीनिंग्स नहीं पता है। इसके पास एग्जैक्ट सेम शॉप है, कपड़े की दुकान, इन जाके कोई औरत आए, मुझे मदद चाहिए, मगर वो आदमी कहने लगे मैं कैसे मदद कर सकता, मेरी ये शॉप है, मेरी दुकान में कोई फ्री सर्विसेज तो नहीं दे सकता। मेरे लिए मुश्किल है कुछ ऐसे काम करने के लिए। इसमें क्या बुरा था? ये आदमी ने अपॉर्चुनिटी मिस किया है ना। मैं ये नहीं कह रही अल्लाह ताला का खौफ है ही नहीं है, नमाज से पढ़ रहा, मगर जिस ये बंदा के पास थोड़ा सा समझ आई, ये दिल में उनको लगा, ये अपॉर्चुनिटी अल्लाह अज़्ज़ उनके पर भेजा, वो अपॉर्चुनिटी मिस किया। हम इंसान कितना बार ये मिस करते हैं अपॉर्चुनिटीज। मैं आपको इस छोटे से एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि अब सूरह फातिहा में हम बोलते हैं हमको सही रास्ते से जाने दियो अल्लाह ज़्ज़, सही रास्ता के, नमाज पढ़ के बाद कुछ गलत काम करने लग जाते। ठीक है, वो बंदा के पास कुरान की सोच नहीं है, समझ नहीं है, वो तो एक चीज़ है, मगर जिस दूसरे बंदे को नमाज पढ़ने में सोच है, समझ में है, कैसा बोलते हैं। बहुत लोग ऐसी है, ये हमारी कमज़ोरी है, हमारे इस्लाम में, हमारे मुसलमान में, हमारे ईमान में।
मैं आपको एक और कहानी बताने चाहता हूँ, ये मेरी ओन पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको बताया मेरे ये अल्लाह अज़्ज़ वजल की मोहब्बत बढ़ने लगी थी, जिस मैंने तौबा करने के लिए। इसके बाद थोड़े साल के बाद मुझे ये भी याद है, मुझे एक सपना है। ओह क्या सपना था मेरे लिए। मेरे ये सपने में ये था, मुझे जहन्नम की परेशानी ये नहीं समझा मेरे, जहन्नम कोई जाके कोई इजी चीज़ नहीं, वॉक इन द पार्क पीस ऑफ केक, नहीं नहीं। जहन्नम तो बड़ी सज़ा है जिस बंदे ने ये सीरियसली लेने चाहिए। मैं इसको ये डाउन डिनोट नहीं करता हूँ, मगर मेरे लिए जहन्नम से और बड़ा मेरे दिल में पनिशमेंट ये है, जिस मेरे अल्लाह अज़्ज़ वजल मेरे ऊपर नज़र नहीं लगाए, मेरे ऊपर लुक भी नहीं करे, मेरे देखे भी नहीं, मेरी तरफ से नहीं देखे। मैं आपको ये कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ मैसेज, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि ये मेरे सपने में यही था। क़यामत की दिन थी, और क़यामत के दिन में मैं इतना गुनाहगार आदमी था। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैंने अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ देखने के लिए, मगर अल्लाह अज़्ज़ वजल तो इतना बड़ा वेल है, वो पर्दा है, जिस अल्लाह अज़्ज़ वजल वो पर्दा से पीछे, वो पर्दा में छोटे से नूर की लाइटें में, इसको पता है अल्लाह अज़्ज़ वजल इधर है, तो मेरी नजर इधर थी। एंड मेरे सपने में एंजल को हुक्म मिला, अल्लाह अज़्ज़ वजल मुझे देखने नहीं जाने चाहते, उसको फेंक दो जहन्नम। मेरे दिल में इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, मेरे ओन क्रिएटर, मेरे अल्लाह अज़्ज़ वजल मुझे देखने नहीं जाने चाहते। अब आप खुद समझो, आप खुद समझो हम कितना गलतियां, हम कितना गुनहगार हो। इमेजिन करो जिस दिन, क़यामत के दिन, द ग्रेटेस्ट लव, ग्रेटेस्ट मोहब्बत, आपको देखने में कोई वो नहीं, आपको देखने भी नहीं जाना चाहता है, वो मेरे लिए इतना बड़ा पनिशमेंट था। तो मैं कोशिश करता हूँ खौफ रखने के लिए, जिस कोई एक्शन, कोई रिएक्शन में, कोई कुछ, हाँ मैं इंसान हूँ, मैं गलतियाँ करते रहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, हर रोज़ मैं नमाज में पढ़ता हूँ, मैं ये नमाज में कोई मैं वर्स पढ़ता हूँ, मैंने ये वर्स में कोशिश करता हूँ, मैं याद रखता हूँ मैं ये वर्स में क्या मैं किया और मैं क्या कर सकता हूँ। नमाज ये चीज़ है, हम 5 बार पढ़ते हैं क्योंकि ये हमारे चेक पॉइंट्स है, समझो। चेक पॉइंट्स मतलब फजर से दोहर में हम नमाज पढ़ते हैं, हम कोशिश करते हैं नमाज की समझने के लिए, वो वक्त से हम क्या याद रख के हम क्या कर सकते, क्या बेनिफिट हमारे लिए कर सकते, किसी इंसान को ये हेल्प कर, क्योंकि कुरान में साफ साफ बताता है अल्लाह ताला को क्या पसंद है, हम क्या करने चाहिए अल्लाह की को खुश रखने के लिए। ये हमारे लिए रिमाइंडर्स है ना, ये चीज़ हमारे लिए सीधा रास्ता में जाने देता है। तो वही बताता हूँ,
हम अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए, हम जिस नमाज पढ़ते हैं, हम जिस सलाह पे जाते हैं, हमको मोहब्बत चाहिए, हमको खौफ चाहिए, हम फोकस करने चाहिए। सब चीज़ पे हम केयर से इम्पोर्टेंस जाना चाहिए। हम एवरी लफ्ज़ को इंटेंशन से पे अटेंशन करना चाहिए। इंटेंशन में जाना चाहिए कि हम कोशिश करें अल्लाह की कनेक्शन करने के लिए। वो एक हदीस था जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब हम नमाज पढ़ते हैं, हम ऐसी नमाज पढ़ने के अल्लाह जो हमको देखता है, वो तो सही है तो है। इफ हमको ऐसी हमारे में नहीं आ सकता, हम ये विजुलाइज नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट विजुलाइज करो अल्लाह ताला तो हम तो देख रहे हैं। तो हम तो अल्लाह वजल को तो हम विजुलाइज नहीं कर सकते अल्लाह वजल कैसा है, मगर हम तो एटलीस्ट दिल में रखते हैं अल्लाह ताला देख रहा है हमको। हम कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम तो अल्लाह वजल के सामने है, हम अल्लाह वजल के सामने हैं। हम कोशिश करनी चाहिए, हम किसके सामने हम नमाज पढ़ते हैं, हम क्यों नमाज की इम्पोर्टेंट बनाने चाहिए। और हमेशा हम सुजूद में जाते, हम दुआ करना चाहिए। देखो, नमाज की एक्चुअल एक्शन देखेंगे, है ना, हम तो क्रिएटर के सामने है, राइट। एंड वो क्रिएटर के सामने जिसने कोई रॉयल्टी के सामने होते, हम तो इज्जत से रहना पड़ता है। हम नजर नीचे में देखते, हम रुकू में जाते, हम सुजूद में जाते, क्योंकि हम रिस्पेक्ट देते हैं अल्लाह ताला, है ना। देखो, खुद देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इवन रॉयल्टी वो ज़माने में कैसे बाव करते, रिस्पेक्ट से कैसे इज्जत करते, ये तो इंसान है। मगर हम मुसलमान हो, हम नमाज में हम अल्लाह ताला के इज्जत से, रिस्पेक्ट से हम नमाज पढ़ने चाहिए। ये तो इतना इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये मेरे लिए बहुत अफेक्ट हुआ। When Allah is angry, गुस्से में है आपसे, वो आपके लिए सांस नहीं रुकता है, ना आपके लिए खाना रुकता है, मगर अल्लाह वजल आपके दिल को बंद कर देता है, आपकी हिदायत आपसे छीन लेता है, वो आपकी सलाह आपसे छीन लेता है। आप सोचते हैं ये आपने आपसे आप नमाज नहीं पढ़ते, मगर ये अल्लाह वजल आपके लिए प्रिविलेज ये निकाल देता है। ये प्रिविलेज सुजूद, ये सुजूद कितना प्यारा चीज़ है अल्लाह वजल आपके क्रिएटर को मांगने के लिए। तो ये चीज़ नमाज की इम्पोर्टेंस हम पैदाइश करनी चाहिए, हम कोशिश करनी चाहिए हर वक्त मिस नहीं करने चाहिए। बाज़ लोगों को कुछ कुछ एक्सपीरियंस होने चाहिए, इंसिडेंट होने चाहिए। मैंने बहुत सारे लोग को देखा है, समझो बड़ा एक्सीडेंट हुआ, देने से उनकी सब चीज़ चेंज हुआ उनके होल लाइफ पे। बाज़ लोगों को एक्सीडेंट से दूसरे डायरेक्शन में जाते, बाज़ लोगों को ऐसा कुछ होता है उनकी ओन पर्सनल एक्सपीरियंस से, देन ये इम्पोर्टेंस बन जाता है। बाज़ लोगों को तो सारी ज़िंदगी नहीं पता है, मगर हम कोशिश करनी चाहिए
अल्लाह अज़्ज़ व जल के करीब आने के लिए, क्योंकि जिसने मैंने वो एग्जाम्पल मैं आपको बताया, ये हमारे चेक पॉइंट्स है, हमारे ईमान के लिए है, हमारे क्रिएटर को खुश रखने के लिए हमको ये प्रिस्क्राइब किया हमारे बेनिफिट के लिए। अल्लाह जो को नमाज हम पढ़ो नहीं पढ़ो उनको तो कोई वो नहीं, मगर हमारे बेनिफिट के लिए जिसने वो एग्जाम्पल बताया, जिस वो बंदा नमाज पढ़ रहे थे उसको ये नमाज की कुरान की उनकी वर्स उनके दिल में आके कोई बंदा को मदद किया। ये चेक पॉइंट्स है, हम याद रखने चाहिए हम क्या किए ही दिन में, क्या गलत किए, हम इसमें क्या हम रिफ्रेन कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम पे हम तौबा करें। तो मैं ये मेरी ये टॉपिक थी, तो मैं ये कंक्लूड करने जाना चाहता हूँ तो दुआ के लिए। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाल वल इकराम। O Allah, you are peace, and from you comes peace. Blessed are you, majesty, and honorable and high. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. O Allah, I send my salutations and salam on my beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's soul, and the family of my beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's family souls. And as you have sent the blessings and salutations and salams on Prophet Ibrahim alayhi salam and the family of the beloved Prophet Ibrahim alayhi salam, for you are the most praiseworthy and high. O Allah, I have sent my blessings upon my beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's soul and the family of the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's soul, as you have blessed the Prophet Ibrahim alayhi salam's soul and the family of Prophet Ibrahim alayhi salam's soul, for you are the praiseworthy and high. Allahumma aftah alayna hikmataku urshilana alayna rahmatak ya dha jalali wal ikram. Allah send us down and shower us with hikmah and wisdom and knowledge, and shower us with mercy, for you the most merciful, most high. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman khasiran fala yaghfiru dhunuba illa anta taghfirli maghfiratan min indika rahmani innaka antal ghafurur rahim. All I caused sin and wrongdoing to myself, you are the one who forgives sins and wrongdoings. Please forgive the sins and wrongdoing I caused for myself, for you are the forgiver and the most merciful. ربنا أعطينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. O Allah, grant us goodness in this world and goodness in the hereafter, and protect us from the doom of the hellfire. O Allah, please forgive us for our sins and strengthen our imans, and grant us goodness in this world and goodness in the hereafter, and protect us from the doom of the hellfire. O Allah, please help the people all over the world who are suffering and get them closer to you. Strengthen them. Connect you to them and connect them to you in a way that they benefit. O Allah, please shower them with patience. And O Allah, please help those from Palestine who are bombarded with such atrocities, and give them the patience and peace and tranquility. And may Allah reward those who are deserving a reward, and guide those who are needed to be guided. Alhamdulillah Rabbil Alameen. All praises and thanks to you, Allah, the Lord of the worlds. Ameen.